जो T1 दिया गया है, T1 इज इक्वल टू, हमको क्वेश्चन में ऊपर दिख रहा है क्या है 27.5 डिग्री सेल्सियस, और इस टेम्परेचर पर जो सिल्वर तार का प्रतिरोध यानी कि R 27.5 है वो दिया गया है हमको 2.1 ओम, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरा टेम्परेचर है T2 वो दिया गया है कि 100 डिग्री सेल्सियस, और इसी पर R100 यानी कि इस टेम्परेचर पर जो प्रतिरोध है वो दिया गया है हमको 2.7 ओम, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक यानी कि अल्फा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अल्फा का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, RT2 माइनस RT1 अपॉन में R1 इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है जिसका यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो RT2 यानी कि दूसरे टेम्परेचर पर R का मान क्या होता है, दूसरा टेम्परेचर क्या है, ये है, तो दूसरे टेम्परेचर पे R का मान कितना है 2.7, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल 2.7 माइनस RT1 यानी कि पहले टेम्परेचर पर R का मान, पहला टेम्परेचर ये है, उस पर R का मान कितना है 2.1 अपॉन में, ठीक है। अब क्या दिया गया है R, ठीक है, यहाँ पे R1 कितना है 2.1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 2.1 इंटू, और जो T2 माइनस T1 यानी कि इस टेम्परेचर में इस टेम्परेचर को माइनस करेंगे 100 माइनस 27.5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 0.6 बचेगा ऊपर, अपॉन में 2.1 एज इट इज लिखेंगे इंटू, इससे इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको माइनस करके क्या मिलेगा हमको 72.5, ठीक है। और अगर हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है, मैंने कैलकुलेशन पहले करके रखा हुआ है ताकि आसान हो जाए, अल्फा इज इक्वल टू आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू इसका आंसर आएगा 0.0039, ठीक है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो इस तरीके से इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर है।